नमस्कार, धर्मज्ञा के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। रामलला की चौखट से हुई चढ़ावा चोरी से देश भर में बवाल है और जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी और इस खामोशी पर विपक्ष पार्टियों का जुबानी प्रहार अब तक जारी है। इन दिनों पीएम मोदी विदेशी दौरे पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर पीएम मोदी को देखकर कांग्रेसियों को तो इस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी याद आ गई है और यही कारण है कि राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के 68 और 81 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे को याद करते हुए दो तस्वीरें भी शेयर की। एक तस्वीर में तो उन्होंने इंदिरा जी की कंगारू को खाना खिलाते हुए दिखाई, तो वहीं दूसरी तस्वीर में तारुंगा जू में कोआला के साथ इंदिरा गांधी जी नजर आई। और राजनीतिक पंडितों की माने तो कांग्रेसी जयराम रमेश जी ने इन तस्वीरों के जरिए बताने की कोशिश की है कि इंदिरा गांधी विदेशों में अपनी कूटनीति दिखाने के साथ साथ प्रकृति प्रेम को भी दर्शाती थी। हालांकि देखिए, पीएम मोदी के भारत लौटने का भी इंतजार कांग्रेस को ही है, क्योंकि राम मंदिर चंदा घोटाले में पीएम मोदी को जो उन्हें घेरना है। हालांकि देखिए, विपक्षी ताकतें अपनी इन रणनीतियों में कितने सफल हो पाते हैं, ये तो पीएम मोदी जी के आने के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल तो देश का संत समाज पीएम मोदी के साथ नजर आ रहा है। तभी तो राम मंदिर विवाद के बीच आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज का एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को कोसने वालों की हकीकत दिखाई है। जी हाँ, धामी की धमक में हो रहे देवभूमि उत्तराखंड के विकास पर बोलते हुए कैलाशानंद गिरी महाराज ने मोदी विरोधियों को आईना दिखाने का जो काम किया है, देखिए इस वीडियो में। 5 से 7 घंटे में गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा संभव होती थी। आज वो यात्रा 35 से 40 मिनट में पूरी होने जा रही है। रोपवे का काम पूरा होने जा रहा है। मैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहूँगा। लोग उन्हें, जो कुछ अराजक तत्व के लोग हैं, धर्म विरोधी लोग हैं, मैं पार्टी विरोधी की बात नहीं करता, अगर कोई पार्टी विरोधी हो तो वो कहे, लेकिन जो धर्म विरोधी लोग हैं, पार्टी विरोधी लोग भी धर्म के आड़ में, धर्म के विरुद्ध में बात नहीं करते, लेकिन कुछ धर्म विरोधी लोग भी और पार्टी विरोधी लोग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज कोसते हैं। वो जाते तो हैं केदारनाथ दर्शन करने, वो जाते तो हैं बद्रीनाथ दर्शन करने, मन में उनके उत्साह होते हैं, मन में तो प्रधानमंत्री जी के लिए उत्साह है, मन में तो प्रधानमंत्री जी के लिए बधाई है, वंदन है, स्वागत है। मन में तो उनके मन में पुष्कर सिंह धामी जी के लिए बधाई है, धन्यवाद है, साधुवाद है, लेकिन जवान पर उनकी बुराई है, जवान पर, उनकी वाणी पर कहीं न कहीं प्रशंसा नहीं हो सकती है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि यदि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, कई प्रधानमंत्री आए देश में, जब से देश आज़ाद हुआ कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन उत्तराखंड का कभी विकास इस रूप में नहीं हो पाया। आज नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में पुष्कर सिंह धामी जी जैसे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हुए, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वरदहस्त प्राप्त किया और उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज उत्तराखंड में हजारों हजार परियोजनाओं को प्रधानमंत्री जी से मांग करके पुष्कर सिंह धामी जी ने लाया। करोड़ों करोड़ रुपया, सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपया उत्तराखंड के लिए उन्होंने लाया है और ला रहे हैं, आगे लाएंगे। मैं तो केवल इतना कहना चाहूँगा कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हमारे महादेव और हमारी भगवती माँ काली का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त हो, पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो और वो इसी प्रकार आगामी 2027 में चुनाव है, अगर पुष्कर सिंह धामी जी निसंदेह पुनः चुन करके आते हैं और आएंगे तो 10 वर्षों में उत्तराखंड का दिशा और दशा कुछ बिल्कुल अलग ही होगा, जिसको हम सब अपने वाणी से नहीं, लेखनी से वर्णन कर पाएंगे। और उत्तराखंड का वास्तविक जो पहचान होगा वो तब होगा जब कुछ समय पुष्कर सिंह धामी जी को महादेव की कृपा से, माँ भगवती काली की कृपा से, गंगा की कृपा से, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की कृपा से, हमारे देवी देवताओं के आशीर्वाद से
उनको और रहने का अवसर यहाँ प्राप्त होगा और वो रहेंगे। निस्संदेह हम सभी महापुरुषों का सहयोग, साथ, समर्थन आपके प्रति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आप लाडले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबों के अत्यंत प्रिय हैं और आप मेरे अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए मैं ये बात कहना चाहता हूँ और कहता रहूँगा कि आपके कार्यकाल में उत्तराखंड को एक उत्तम स्थान प्राप्त होने जा रहा है। इसलिए उत्तराखंड में जो नियम थोड़े अभी बाकी हैं, कानून अभी थोड़े बाकी हैं, जो अभी धरातल पर लागू नहीं हो पाया है, आगामी कार्यकाल में वो सब पूरा होगा और हम सब आश्वस्त हैं। हमें विश्वास है कि आपके कार्यकाल में उत्तराखंड का यश, उत्तराखंड की कीर्ति, उत्तराखंड का सम्मान निरंतर बढ़ता रहेगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे अत्यंत प्रिय आदरणीय अमित भाई शाह जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त रहेगा और आप सदैव उत्तराखंड के यश को, उत्तराखंड की कीर्ति को, उत्तराखंड के सम्मान को बढ़ाते रहेंगे। यही हमारी मंगलमय कामना महादेव से आपके लिए निरंतर है, माँ भगवती काली से आपके लिए निरंतर है। आइए भगवती के चरणों में सतत वंदन करते हुए आपको पुनः ढेर सारा आशीर्वाद, आपको बधाई। आपका 5 वर्ष 5 साल बेमिसाल रहा, इसके लिए आपको पुनः साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। महादेव महादेव महादेव।